नमस्कार, राजीव टाइम्स में आपका स्वागत है। मालवा की बात हो रही है। मालवा के विकास का सबसे बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विजन के साथ 6 जिलों और 2700 से ज़्यादा गांव और लाखों लोगों के भविष्य को जोड़ने वाला उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन अस्तित्व में अब आ गया है। लेकिन विकास के इस बड़े मॉडल के बीच एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को क्या उसकी ताकत के अनुरूप महत्व मिल रहा है या फिर फैसलों की दिशा कहीं और तय हो रही है? इसी बड़े सवाल और विकास के पूरे विजन का करेंगे आज सबसे बड़ा विश्लेषण प्रदेश प्राइम में। मध्य प्रदेश में विकास के एक नए युग की शुरुआत का दावा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विजन के तहत उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन का औपचारिक गठन हो चुका है। 6 जिले, 38 तहसील, तकरीबन 2700 से ज़्यादा गांव और करीब 75 लाख लोगों की आबादी को जोड़ने वाला यह प्रदेश का सबसे बड़ा एकीकृत विकास मॉडल बनने जा रहा है। इंदौर से लेकर उज्जैन, देवास, धार, शाजापुर और रतलाम तक उद्योग, सड़क, पर्यटन और रोजगार का नया नेटवर्क भी तैयार होगा। 16,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में बनने वाला यह रीजन आने वाले वर्षों में मालवा की तस्वीर जरूर बदल देगा। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मनोहर लाल खट्टर इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन करने आए। वहाँ पर करीब 2,935 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली तकरीबन 48 किलोमीटर लंबी यह सड़क सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को भी नई गति देगी। जनता को क्या होगा फायदा इन सब विषयों से? यदि योजना जमीन पर तय समय में लागू होती है तो इसका सबसे बड़ा लाभ आम जनता को मिलेगा। बेहतर सड़कें, तेज कनेक्टिविटी, नए उद्योग, स्थानीय स्तर पर रोजगार, पर्यटन का विस्तार और किसानों की जमीन के मूल्य में वृद्धि जैसे सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। छोटे शहरों और गांवों तक विकास की पहुंच बढ़ेगी और बड़े शहरों पर दबाव भी कम होगा। इस ओर मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि ऐतिहासिक भूमि पूजन के साथ तकरीबन 5,000 से ज़्यादा के भूमि पूजन किए जा चुके हैं। अब सुनिए मुख्यमंत्री मोहन यादव की। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज चंद्रावतीगंज फतेहाबाद के इस काकड़ के कार्यक्रम में 2 नगरों के बीच ऐतिहासिक सड़क का भूमि पूजन और केवल ऐतिहासिक सड़क में सब मिलाकर के लगभग 5,657 करोड़ रुपए के पूरे भूमि पूजन लोकार्पण के लिए जोरदार अभिनंदन हमारे यशस्वी केंद्रीय मंत्री। आगे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से सीधे रूप से जोड़ने का, आर्थिक रूप से समृद्धि का बड़ा मार्ग आज इसका भूमि पूजन हुआ है। लगभग 3,000 करोड़ की लागत से, और पहले ग्रीनफील्ड ऊंचा बन रहा था। हमारे किसान भाइयों ने कहा ये ऊंचा बनेगा, बड़ी मुश्किल से तो सड़क मिल रही, मानसून का छोड़ा और बाद में कोई काम करने का फायदा क्या है? तो हमने कहा इसको हमको भी तो लाभ दो। हमने कहा उसमें क्या बड़ी बात है, अभी ऊंचा नीचा कर देते, सब लाभ उठाओ, सबकी जिंदगी बढ़िया होना चाहिए। फिर केंद्रीय मंत्री ने भी मोहन सरकार की तारीफों के फूल बांध दिए और कहा कि दूर बैठकर ये भी सब कुछ देखते हैं। सुनिए क्या कहा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। डॉक्टर मोहन यादव जी, केवल आज ये कार्यक्रम हो रहा है ऐसा नहीं है। हम भले ही दूर बैठे सुनते रहते हैं, बहुत से नए इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय, अभी स्मार्ट सिटीज के जो कार्यक्रम इन्होंने किए, और खास करके मैं देख के आया हूं उज्जैन में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई, इन सब व्यवस्थाओं से हम सब लोग इनकी प्रशंसा करते हैं। देश भर में इनका नाम हुआ है कि मोहन यादव जी एक इस प्रकार के दूरगामी, एक दूर की सोच रखने वाले मुख्यमंत्री हैं जो मध्य प्रदेश को कहीं आगे ले जाएंगे। ऐसे काम बहुत से गिनाए जा सकते हैं। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो एक आह्वान किया है कि हमको विकास भी चाहिए और विरासत भी चाहिए,
अगर मैं मानूं कि मध्य प्रदेश का जो विकास का मॉडल है, इन दोनों चीजों को साथ लेकर के चलना है। विकास भी यहाँ हो रहा है और विरासत के नाते न केवल उज्जैन बल्कि ओंकारेश्वर, महेश्वर, अन्य बहुत से ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल हैं, उनके विकास का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन सबके बीच में लेकिन एक सवाल अब भी है। विशेषज्ञों और राजनीतिक हलकों में एक चर्चा यह भी है कि इस परियोजना का नाम इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन होना चाहिए था या उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन, क्योंकि इंदौर को प्रदेश की आर्थिक राजधानी और व्यावसायिक राजधानी माना जाता है और इस नए रीजन में इंदौर जिला का लगभग 100% के आसपास हिस्सा शामिल किया गया है, जबकि उज्जैन जिले के। अब इस पूरे सवाल का ये सार है, सवाल भी है, सियासत भी है। उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के गठन के बाद अब इंदौर में एक नई बहस शुरू हो गई। चर्चा इस बात की है कि नाम में इंदौर को दूसरे स्थान पर रखने के बाद कहीं अथॉरिटी का मुख्यालय भी उज्जैन में तो नहीं बनाया जाएगा। हालांकि अधिकारी फिलहाल इस पर खुलकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। इसी बीच यह भी चर्चा में है कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट लगातार दूसरी बार भोपाल में आयोजित की जा रही है, जबकि वर्षों तक यह आयोजन इंदौर की पहचान माना जाता था। पीतमपुर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन नेशनल टेस्टिंग हाउसिंग का और अत्याधुनिक लैब विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में स्थापित की गई। इंदौर के अभियानों से जुड़े और विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में इंदौर का 100% हिस्सा शामिल है, जबकि उज्जैन का केवल 59% क्षेत्र शामिल है। इसके बावजूद प्राथमिकता इंदौर को नहीं मिल रही। रेलवे विशेषज्ञ तो यह तक कह गए कि यदि इंदौर को उचित महत्व नहीं मिलना था तो फिर उसे इस रीजन से बाहर रखना ही बेहतर होगा। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह क्षेत्र उज्जैन है, इसलिए नामकरण को लेकर अलग अलग मत सामने आना स्वाभाविक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या नाम से ज़्यादा विकास की गति और उसका लाभ आम नागरिक तक पहुंचेगा? यदि यह विजन सफल हुआ तो मालवा क्षेत्र केवल मध्य प्रदेश की विकास धुरी ही नहीं बल्कि देश के सबसे आधुनिक क्षेत्रीय विकास मॉडलों में भी शामिल हो सकता है। और अब आप जनता से सवाल, क्या इस रीजन का नाम वाकई में इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन होना था या फिर नाम से ज़्यादा विकास मायने रखता है? बताइए अपनी राय। राजीव टाइम्स समय समय पर ऐसी खबरें बनाता रहेगा और आपसे सवाल पूछता रहेगा। यदि अगर ये शो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब तक मुझे दीजिए इजाजत, मैं राकेश राठौर। कुछ पल ठहर के सोचिए, जो आप देख रहे हैं क्या वही पूरा सच है? क्या पत्रकारिता की वह कलम आज भी उतनी ही धारदार है जिसकी ताकत से सत्ता के सिंहासन तक हिल जाया करते थे? क्या समाचार केवल दिखाने की वस्तु है? क्या देश के चौथे स्तंभ की जवाबदेही आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी? इन्हीं सवालों के बीच राजीव टाइम लेकर आया है प्रदेश प्राइम,